नमस्ते। आज हम क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से पहले पाठ जो है सुर के पद, इसके व्याख्या करेंगे, इसके भाव को समझेंगे। तो पहले पद की व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए आज हम दूसरे पद की व्याख्या करते हैं, जिसमें उद्धव और गोपियों के बीच संवाद है। ये सुरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं दूसरे पद में कि मन की मन ही माझ रही, कही जाई कौन पे उधो, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिधा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती होती गुहार ही जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा ना लही। तो यहाँ पे गोपियाँ दुखी होती हुई कहती हैं कि मन की अभिलाषाएं मन में ही दबकर रह गई हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सामने तो है नहीं, उद्धव हैं उनके सामने। श्री कृष्ण के समक्ष तो वे अपना दुख प्रकट कर नहीं सकती हैं। तो वे कह रही हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं मन में ही दबकर रह गई हैं। अपने मन की दुख किसे जाकर कहें, और प्रेम की पीड़ा को दूसरों के सामने हम प्रकट भी नहीं कर सकती हैं। तो वे कहती हैं कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। हम कहीं जाकर के दूसरों से अपनी पीड़ा को कह भी नहीं सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तो अवधि का अर्थ होता है यहाँ पे समय, और आधार मतलब आधार, आस मतलब होता है आशा, इच्छा, आवन मतलब आगमन की, और बिथा मतलब दुख, पीड़ा। तो यहाँ पे वे कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वे कहती हैं उनके आने की अवधि, उनके मतलब किनके, श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के आने की अवधि को अपने जीने का आधार मानकर तन मन की दुख को सहन कर रही थी। श्री कृष्ण के आने के समय को, अवधि को आधार मानकर तन मन की बिथा को, दुख को, पीड़ा को वे सह रही थी। श्री कृष्ण के लौटने की मन में उनकी इच्छा थी, आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे। इसी का आधार वो मान करके और कष्ट पीड़ा को सहन कर रही थी। और दूसरे में है कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। कहती है कि दुख को तो हम सहन कर रहे थे, श्री कृष्ण आएंगे और हमारे व्यथा को दूर करेंगे, किंतु योग साधना सुनकर हमारी पीड़ा अचानक बढ़ गई है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। किंतु अचानक ये जो योग साधना उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण भेजे हैं, तो इससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई है। चाहती होती गुहार ही जितही ते। चाहती मतलब चाहना, गुहारी मतलब होता है रक्षा के लिए। जीते ही मैं, जैसे वे समझ रही थी कि श्री कृष्ण जो हैं श्री कृष्ण अपनी रक्षा का, जिनसे उन्हें सहारा था श्री कृष्ण से, वे रक्षा की आस लगाए हुए थी, जिसे हम पुकार सकते थे। वे सोच रही थी कि, और उसी ओर से योग साधना की धारा बहने लगी। चाहती होती गुहार ही जीते ही ते, उतते धार बही। जिसे हम अपनी रक्षा की आस लगाए थे कि श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, जिनसे सहारा था, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा ना लही। वे कहती हैं कि अब हम धीरज कैसे धरें, जिनके कारण हमने अपनी मर्यादा छोड़ दिया, अपनी प्रतिष्ठा छोड़ दिया। वे श्री कृष्ण जो हैं उनको अपनी मर्यादा का पालन नहीं है, और वे उद्धव को उलाहना देती हैं। व्यथित मन से, दुखी मन से कहती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मान मर्यादा को छोड़ दिया, उन्हें अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अब हम कैसे धैर्य धारण करें। कैसे उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो हमें योग साधना आपके द्वारा भेज दिया है, योग का संदेश भेज दिया है।
तो हम तो श्री कृष्ण से यह आस लगाए हुए थे, श्री कृष्ण से यह अभिलाषा किए थे कि श्री कृष्ण आएंगे, हमारी यह इच्छा थी। अब हम अपनी पीड़ा को किससे जाकर कहें, किससे जाकर बताएं? श्री कृष्ण के लौटने के मन में हम आस संजोए हुए थे, उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर तन मन की व्यथा को सहन कर रहे थे। किंतु अब तुम्हारे द्वारा, किंतु अब उद्धव के द्वारा योग सुनकर विरह पीड़ा हमारी बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ने योग साधना की धारा बहने लगी। तो हम अब धीरज कैसे धारण करें, जिनके कारण हमने अपना मर्यादा छोड़ दिया? तो इसका अर्थ ये है, आगे हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ दिए हुए हैं, अवधि में छोटी का मात्रा है तो इसका अर्थ हो जाता है समय, और यदि बड़ी का मात्रा हो जाएगा तो अवधि भाषा हो जाएगी। आस मतलब इच्छा, आशा। आधार मतलब आधार, आगमन। व्यथा, व्यथा, पीड़ा। विरह, वियोग। कुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना। मर्यादा मतलब मर्यादा, प्रतिष्ठा। और न नहीं मतलब नहीं रही। तो अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।